एक व्यक्ति था, अपने ईश्वर के सामने सिर झुकाकर बैठता और एक ही बात मांगता, न्याय। उसके साथ अन्याय हुआ था, गहरा अन्याय। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था उन्होंने ही उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। जिन्हें उसने अपना समझा था वही उसके पतन का कारण बने थे। इसलिए वह हर रात रोता, गिड़गिड़ाता और कहता, हे प्रभु, मेरे साथ जो हुआ वह गलत था, तू न्याय कर, तू उन्हें दिखा कि उन्होंने क्या किया है, तू मेरी पीड़ा का हिसाब चुका। 1 वर्ष बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आकाश शांत रहा, कोई उत्तर नहीं आया। उसका दर्द और गहरा होता गया, उसकी प्रार्थनाएं और तीखी होती गई। वह सोचने लगा कि शायद उसकी पुकार किसी तक नहीं पहुंच रही, शायद ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है, शायद इस संसार में न्याय नाम की कोई चीज है ही नहीं, और जो ताकतवर है वही जीतता है, जबकि जो सच्चा है वही रोता रह जाता है। फिर एक रात कुछ अलग हुआ। उस रात वह हमेशा की तरह रो रहा था, हमेशा की तरह न्याय मांग रहा था। तभी उसके भीतर, उसके मन की सबसे गहरी तह से एक शांत स्वर उठा। वह स्वर बाहर से नहीं आया था, वह भीतर से आया था। और उस स्वर ने कहा, तू वर्षों से न्याय मांग रहा है, पर तूने कभी यह नहीं पूछा कि न्याय अभी तक क्यों नहीं आया। मैं तुझसे एक बात कहता हूं, न्याय रुका नहीं है, न्याय आ रहा है, पर न्याय से पहले एक काम होना जरूरी था, और वह काम था तुझे तैयार करना। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा, मुझे तैयार करना किस बात के लिए? मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो वो हूं जिसके साथ गलत हुआ। तैयार तो उसे होना चाहिए जिसने पाप किया, मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है? भीतर के उस स्वर ने उत्तर दिया, क्योंकि जो कुछ तेरे साथ होने वाला है, जो ऊंचाई तुझे मिलने वाली है, जो सामर्थ्य तेरे हाथों में आने वाला है, उसके लिए जो तू आज है वह काफी नहीं है। न्याय का अर्थ केवल यह नहीं कि दोषी रोए, न्याय का सबसे गहरा अर्थ यह है कि पीड़ित इतना ऊंचा उठ जाए कि उसकी पीड़ा देने वाले की सारी ताकत उसके सामने छोटी पड़ जाए। और इतना ऊंचा उठने के लिए तुझे भीतर से बदलना होगा। इसलिए न्याय रुका हुआ नहीं है, न्याय तुझे गढ़ रहा है। उस रात वह व्यक्ति बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके आंसू सूख गए थे, पर उसके भीतर एक नया प्रश्न जाग गया था। एक ऐसा प्रश्न जो शायद तुम्हारे भीतर भी कभी न कभी उठा होगा, पर तुमने उसे पहचाना नहीं। देखो, जब किसी के साथ अन्याय होता है तो उसका सारा ध्यान कहां चला जाता है? उस व्यक्ति पर जिसने उसे चोट दी। वह उठते बैठते उसी के बारे में सोचता है, वह सोता है तो उसी का चेहरा दिखता है, जागता है तो उसी की बात याद आती है। उसका मन दिन रात उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है जिसने उसे घाव दिया। वह बार बार उस घटना को दोहराता है। वह सोचता है, काश मैंने उस दिन यह कह दिया होता, काश मैंने वैसा कर दिया होता। उसका पूरा जीवन उस एक व्यक्ति के चारों ओर बंध जाता है जिसने उसे तोड़ा। और यहीं पर जीवन एक बहुत बड़ा खेल खेलता है। जब तुम्हारा सारा ध्यान उस पर लगा होता है जिसने तुम्हें चोट दी, तब जीवन चुपचाप किसी और पर काम कर रहा होता है, और वह कोई और तुम स्वयं हो। जरा सोचो, क्या यह संभव नहीं कि इस समय जीवन दोषी को नहीं बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा हो? क्या यह संभव नहीं कि जिस घाव को तुम अपनी बर्बादी समझ रहे हो वो असल में तुम्हारी नींव रख रहा हो? तुम जिस ओर देख रहे हो वहां शायद कुछ नहीं हो रहा, पर जिस ओर तुम नहीं देख रहे अपने भीतर, वहां कुछ बहुत बड़ा घट रहा है। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं और तुम इसे अपने हृदय से सुनना। मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव किए हैं जिन्हें तुम आज तक समझ नहीं पाए। तुम कई बार सही होते हुए भी हार गए। तुमने सच का साथ दिया, पर तुम्हें लगा कि सच ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुमने ईमानदारी निभाई और बदले में तुम्हें धोखा मिला। तुमने किसी पर अपना पूरा विश्वास रख दिया और उसी विश्वास को तोड़ दिया गया। तुमने प्रेम दिया और बदले में तुम्हें अकेलापन मिला। तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, और जब तुम्हें जरूरत थी तब वही व्यक्ति मुंह फेर कर चला गया। और हर बार तुमने अपने भीतर एक ही प्रश्न पूछा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो सच्चा था, फिर मुझे ही पीड़ा क्यों मिली? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता था,
फिर मेरा ही दिल क्यों तोड़ा गया? सुनो, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुमसे कोई गलती हुई, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुम अपनी पीड़ा के कारण हो। नहीं, तुम पीड़ित हो और तुम्हारी पीड़ा सच्ची है। तुम घायल हुए हो और तुम्हारे घाव असली हैं। तुमने संघर्ष किया है और तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था। जिसने तुम्हें चोट दी उसकी चोट तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम सच्चे थे और सच्चा होना कभी अपराध नहीं होता। पर मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं जो तुम्हारी इस सच्चाई को और गहरा बना देगी। वह यह है कि तुम्हारी पीड़ा का एक रहस्य है जिसे अधिकतर लोग कभी समझ नहीं पाते। देखो, अधिकतर लोग कर्म को लेकर एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं। वे सोचते हैं कि जैसे ही किसी के साथ अन्याय हुआ, कर्म तुरंत दौड़ कर आएगा और हिसाब बराबर कर देगा। जिसने पाप किया उसे तुरंत दंड मिलेगा, जिसके साथ गलत हुआ उसे तुरंत न्याय मिलेगा। उनके मन में कर्म की एक तस्वीर होती है, मानो कोई न्यायाधीश हाथ में हथौड़ा लिए बैठा हो और जैसे ही कोई गलती करता है वह तुरंत हथौड़ा मार देता हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, कर्म ऐसा नहीं करता। कर्म इतनी जल्दी में नहीं होता। कर्म का पहला काम परिस्थिति को बदलना नहीं होता। कर्म का पहला काम होता है व्यक्ति को बदलना। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही पूरी शिक्षा की जड़ है। जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है तो कर्म सबसे पहले बाहर की दुनिया को नहीं हिलाता। कर्म सबसे पहले तुम्हारे भीतर काम करना शुरू करता है। पहले शक्ति आती है, वह शक्ति जो पहले तुम्हारे भीतर नहीं थी। तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी बड़े दुख से गुजरते हो तो उसके बाद तुम्हारे भीतर एक ऐसी मजबूती आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी अब वह तुम्हें हिला भी नहीं पाती। यह शक्ति कहां से आई? यह उसी पीड़ा से आई जिसे तुम अपनी बर्बादी समझ रहे थे। पहले दृष्टि बदलती है। पीड़ा से गुजरने के बाद तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं। तुम लोगों को पहले से अधिक गहराई से समझने लगते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम्हें वह दिखने लगता है जो पहले तुम्हारी आंखों से छिपा रहता था। पीड़ा तुम्हें एक नई दृष्टि देती है, एक ऐसी दृष्टि जो सुख में कभी नहीं मिलती। पहले पात्रता बनती है। जो ऊंचाई तुम्हें मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें पात्र बनना पड़ता है। एक छोटे बर्तन में विशाल समुद्र नहीं समा सकता। पहले बर्तन को बड़ा होना पड़ता है। पीड़ा तुम्हें बड़ा बना रही होती है ताकि जो बड़ा सौभाग्य आने वाला है वह तुम में समा सके। पहले धैर्य जन्म लेता है। धैर्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो किताब पढ़कर आ जाए। धैर्य आग में तप कर आता है। जब तुम लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हो, जब तुम बार बार गिरकर उठते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा धैर्य जन्म लेता है जो किसी भी तूफान में नहीं टूटता। और सबसे पहले, इन सबसे पहले तुम्हारे भीतर का निर्माण होता है। बाहर की दीवारें बाद में खड़ी होती हैं। पहले भीतर की बुनियाद डाली जाती है और यह बुनियाद चुपचाप डाली जाती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी को दिखे। इसीलिए जब यह निर्माण चल रहा होता है तब बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लगता है कि जीवन रुक गया है, लगता है कि कर्म सो गया है, पर असल में उस शांति के नीचे सबसे गहरा काम चल रहा होता है। अब मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा रहस्य बताता हूं जिसे समझकर तुम्हारी आधी पीड़ा यूं ही मिट जाएगी। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठते हैं, जो दूसरों की पीठ पर पैर रखकर ऊंचे होते जाते हैं, जो झूठ बोलकर, धोखा देकर, किसी का हक छीनकर अपना महल खड़ा कर लेते हैं। और जब तुम उन्हें ऊंचाई पर देखते हो तो तुम्हारे मन में एक कांटा चुभता है। तुम सोचते हो यह तो गलत था, फिर यह इतना सुखी क्यों है? यह तो पापी था, फिर यह इतना सुरक्षित क्यों है? पर मैं तुमसे कहता हूं, वह व्यक्ति उतना सुरक्षित नहीं है जितना तुम्हें दिखाई देता है। उसकी ऊंचाई सच्ची नहीं है, क्योंकि उसने अपना महल किस जमीन पर खड़ा किया है? उसने अपना महल कर्म के चरण पर खड़ा किया है। उसने जो किसी से छीना, जो किसी को गिराकर पाया, जो किसी का दिल तोड़कर हासिल किया, वह सब एक चरण है। और कर्म का जड़ कभी माफ नहीं होता। समझो, जब तुम किसी से कुछ उधार लेते हो तो वह उधार चुकाना पड़ता है, आज नहीं तो कल।
आज तुम भले ही भूल जाओ कि तुमने उधार लिया है, पर उधार भूलता नहीं, वह बढ़ता रहता है, ब्याज लगता रहता है, और एक दिन आता है जब वह पूरा का पूरा वसूल किया जाता है। कर्म का ऋण भी ऐसा ही है, वह देर से लौटता है पर लौटता अवश्य है। जितनी देर होती है उतना ही पूरा होकर लौटता है। इसलिए जिस व्यक्ति को तुम आज ऊंचाई पर देख रहे हो, उसकी नींव कर्म के ठण पर टिकी है, और जिस दिन वह ठण वसूली के लिए आएगा, उस दिन उसकी सारी ऊंचाई भर भरा कर गिर जाएगी। अब इस पूरी बात के केंद्र में एक सत्य है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने हृदय में गहराई से बैठा लो। कर्म का पहला अध्याय क्या है? कर्म का पहला अध्याय दोषी को दंड देना नहीं है। कर्म का पहला अध्याय है पीड़ित का निर्माण। पहले कर्म उस व्यक्ति को गढ़ता है जिसके साथ अन्याय हुआ। पहले कर्म उसे शक्ति देता है, दृष्टि देता है, पात्रता देता है, धैर्य देता है। पहले कर्म उसे भीतर से इतना बड़ा बना देता है कि वह अपनी पीड़ा से ऊपर उठ जाए। और कर्म का दूसरा अध्याय क्या है? कर्म का दूसरा अध्याय है परिणाम। जब पीड़ित का निर्माण पूरा हो जाता है, जब वह तैयार हो जाता है, तब कर्म अपना दूसरा अध्याय खोलता है। तब परिणाम सामने आता है। तब वह सब घटता है जिसे लोग न्याय कहते हैं। पहले निर्माण, फिर परिणाम। यही कर्म की पूरी कहानी है। और जो व्यक्ति इस सच को समझ लेता है, वह अपनी पीड़ा को कभी व्यर्थ नहीं समझता। अब यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, और इसी मोड़ पर लोगों के दो रास्ते अलग हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को दर्द मिलता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता यह है कि वह उस दर्द को कड़वाहट बना ले, वह अपने भीतर नफरत भर ले, बदले की आग जला ले, हर समय उस घाव को कुरेदता रहे। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह धीरे धीरे भीतर से सिकुड़ने लगता है। उसका हृदय छोटा होता जाता है, उसकी आत्मा सिमटती जाती है, वह अपने ही जहर में घुलने लगता है। बाहर से भले ही वह जी रहा हो, पर भीतर से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता जाता है। उसका दर्द उसे बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसे और छोटा कर देता है। और दूसरा रास्ता यह है कि वह उसी दर्द को शक्ति में बदल दे। वह कहे कि ठीक है, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं इस आग में जलूंगा नहीं, मैं इस आग में तप कर सोना बन जाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कुछ अद्भुत घटता है। वह धीरे धीरे अपने पुराने दर्द से बड़ा हो जाता है। एक समय आता है जब वह पीछे मुड़कर अपने उस घाव को देखता है और उसे लगता है कि अरे, ये तो अब इतना छोटा हो गया है। पहले ये घाव उससे बड़ा था, अब वो घाव से बड़ा हो गया है। पहले ये दर्द उस पर हावी था, अब वो दर्द पर हावी हो गया है। यही जीवन का चुनाव है। दर्द को कड़वाहट बनाओ और सिकुड़ जाओ, या दर्द को शक्ति बनाओ और अपने दर्द से बड़े हो जाओ। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो सदियों से लोगों के हृदय को छूती आई है। यह कथा यूसुफ की है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस कथा को केवल एक पुरानी कहानी की तरह न सुनो, बल्कि इसमें अपने आप को देखो। यूसुफ एक नौजवान था, अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र। उसके भीतर एक विशेष प्रकाश था, एक विशेष सपना था, पर उसके अपने ही भाई उससे जलते थे। उसकी विशेषता उन्हें खटकती थी, उसका प्रिय होना उन्हें चुभता था। और धीरे धीरे यह जलन इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने एक भयानक निर्णय ले लिया। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों के पास गया, उन्हीं भाइयों के पास जिन्हें वह अपना समझता था, जिन पर वह भरोसा करता था। और उन्हीं भाइयों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसके कपड़े छीन लिए और फिर उन्होंने उसे एक गहरे सूखे कुएं में फेंक दिया। जरा उस दृश्य की कल्पना करो। एक नौजवान अकेला उस अंधेरे कुएं की तह में पड़ा है। ऊपर आकाश का एक छोटा सा गोल टुकड़ा दिख रहा है, और उस टुकड़े के किनारे खड़े हैं उसके अपने भाई, जो उसकी पुकार सुनकर भी मुंह फेर रहे हैं। वह चिल्लाता है, वह गिड़गिड़ाता है, भाई मुझे बाहर निकालो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर कोई उत्तर नहीं आता। ऊपर से केवल सन्नाटा है। सोचो उस क्षण यूसुफ के मन में क्या रहा होगा। उसका विश्वास टूट गया होगा, उसका हृदय चूर चूर हो गया होगा।
उसने सोचा होगा कि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो गया। बाहर से देखने पर यह पूरा पतन था। एक प्रिय पुत्र जो अपने पिता की आंखों का तारा था, अब एक अंधेरे कुएं की तह में पड़ा था। इससे बड़ा पतन और क्या हो सकता था? समझो, जब तुम किसी से कुछ उधार लेते हो तो वह उधार चुकाना पड़ता है, आज नहीं तो कल। आज तुम भले ही भूल जाओ कि तुमने उधार लिया है, पर उधार भूलता नहीं, वो बढ़ता रहता है, उस पर ब्याज लगता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वह पूरा का पूरा वसूल किया जाता है। कर्म का जड़ भी ऐसा ही है, वह देर से लौटता है पर लौटता अवश्य है। जितनी देर होती है उतना ही पूरा होकर लौटता है। इसलिए जिस व्यक्ति को तुम आज ऊंचाई पर देख रहे हो, उसकी नींव कर्म के क्षण पर टिकी है, और जिस दिन वह क्षण वसूली के लिए आएगा उस दिन उसकी सारी ऊंचाई भरभरा कर गिर जाएगी। अब इस पूरी बात के केंद्र में एक सत्य है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने हृदय में गहराई से बैठा लो। कर्म का पहला अध्याय क्या है? कर्म का पहला अध्याय दोषी को दंड देना नहीं है। कर्म का पहला अध्याय है पीड़ित का निर्माण। पहले कर्म उस व्यक्ति को गढ़ता है जिसके साथ अन्याय हुआ। पहले कर्म उसे शक्ति देता है, दृष्टि देता है, पात्रता देता है, धैर्य देता है। पहले कर्म उसे भीतर से इतना बड़ा बना देता है कि वह अपनी पीड़ा से ऊपर उठ जाए। और कर्म का दूसरा अध्याय क्या है? कर्म का दूसरा अध्याय है परिणाम। जब पीड़ित का निर्माण पूरा हो जाता है, जब वह तैयार हो जाता है, तब कर्म अपना दूसरा अध्याय खोलता है। तब परिणाम सामने आता है। तब वह सब घटता है जिसे लोग न्याय कहते हैं। पहले निर्माण, फिर परिणाम। यही कर्म की पूरी कहानी है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह अपनी पीड़ा को कभी व्यर्थ नहीं समझता। अब यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, और इसी मोड़ पर लोगों के दो रास्ते अलग हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को दर्द मिलता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता यह है कि वह उस दर्द को कड़वाहट बना ले, वह अपने भीतर नफरत भर ले, बदले की आग जला ले, हर समय उस घाव को कुरेदता रहे। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह धीरे धीरे भीतर से सिकुड़ने लगता है, उसका हृदय छोटा होता जाता है, उसकी आत्मा सिमटती जाती है, वह अपने ही जहर में घुलने लगता है। बाहर से भले ही वह जी रहा हो, पर भीतर से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता जाता है। उसका दर्द उसे बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसे और छोटा कर देता है। और दूसरा रास्ता यह है कि वह उसी दर्द को शक्ति में बदल दे। वह कहे, ठीक है, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं इस आग में जलूंगा नहीं, मैं इस आग में तपकर सोना बन जाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कुछ अद्भुत घटता है। वह धीरे धीरे अपने पुराने दर्द से बड़ा हो जाता है। एक समय आता है जब वह पीछे मुड़कर अपने उस घाव को देखता है और उसे लगता है, अरे ये तो अब इतना छोटा हो गया है। पहले ये घाव उससे बड़ा था, वो घाव से बड़ा हो गया है। पहले ये दर्द उस पर हावी था, वो दर्द पर हावी हो गया है। यही जीवन का चुनाव है। दर्द को कड़वाहट बनाओ और सिकुड़ जाओ, या दर्द को शक्ति बनाओ और अपने दर्द से बड़े हो जाओ। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो सदियों से लोगों के हृदय को छूती आई है। यह कथा यूसुफ की है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस कथा को केवल एक पुरानी कहानी की तरह न सुनो, बल्कि इसमें अपने आप को देखो। यूसुफ एक नौजवान था, अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र। उसके भीतर एक विशेष प्रकाश था, एक विशेष सपना था, पर उसके अपने ही भाई उससे जलते थे। उसकी विशेषता उन्हें खटकती थी, उसका प्रिय होना उन्हें चुभता था। और धीरे धीरे यह जलन इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने एक भयानक निर्णय ले लिया। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों के पास गया, उन्हीं भाइयों के पास जिन्हें वह अपना समझता था और जिन पर वह भरोसा करता था। और उन्हीं भाइयों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसके कपड़े छीन लिए और फिर उसे एक गहरे सूखे कुएं में फेंक दिया। जरा उस दृश्य की कल्पना करो। एक नौजवान अकेला उस अंधेरे कुएं की तह में पड़ा है। ऊपर आकाश का एक छोटा सा गोल टुकड़ा दिख रहा है, और उस टुकड़े के किनारे खड़े हैं उसके अपने भाई,
जो उसकी पुकार सुनकर भी मुंह फेर रहे हैं। वह चिल्लाता है, वह गिड़गिड़ाता है, भैयों मुझे बाहर निकालो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर कोई उत्तर नहीं आता, ऊपर से केवल सन्नाटा है। सोचो उस क्षण यूसुफ के मन में क्या बीती होगी। उसका विश्वास टूट गया होगा, उसका हृदय चूर चूर हो गया होगा। उसने सोचा होगा कि उसका जीवन यहीं समाप्त हो गया। बाहर से देखने पर यह पूरा पतन था। एक प्रिय पुत्र जो अपने पिता की आंखों का तारा था, अब एक अंधेरे कुएं की तह में पड़ा था। इससे बड़ा पतन और क्या हो सकता था। पर यही वह बात है जो यूसुफ नहीं जानता था। उस कुएं की तह में, उस अंधेरे में, उस सन्नाटे में एक अदृश्य निर्माण शुरू हो चुका था। कर्म उसे गिरा नहीं रहा था, कर्म उसे गढ़ रहा था। फिर कुछ व्यापारी उस रास्ते से गुजरे। भाइयों ने यूसुफ को कुएं से निकाला, पर उसे घर ले जाने के लिए नहीं। उन्होंने उसे उन व्यापारियों के हाथ कुछ सिक्कों के बदले बेच दिया। जरा सोचो, अपने ही भाई ने अपने ही खून को गुलाम बनाकर बेच दिया। यूसुफ अब एक गुलाम था। जो कल तक एक प्रिय पुत्र था, आज एक बिकने वाली वस्तु बन गया। उसे एक अनजान देश में ले जाया गया, एक अनजान घर में बेच दिया गया। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रही, उसका अपना कोई नाम नहीं रहा। वह केवल एक गुलाम था। बाहर से यह फिर एक पतन था। पहले कुआं, अब गुलामी। लगता था कि भाग्य उसे लगातार नीचे गिरा रहा है, पर भीतर वह अदृश्य निर्माण रुका नहीं था। कर्म अब भी उसे गढ़ रहा था। उस गुलामी में यूसुफ ने ईमानदारी सीखी, सेवा सीखी, धैर्य सीखा। उसने हर काम पूरी निष्ठा से किया और धीरे धीरे उस घर में उसकी पहचान बनने लगी, उसकी सच्चाई चमकने लगी। पर कर्म का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था। एक और परीक्षा बाकी थी, और यह सबसे कठिन परीक्षा थी। उस घर में यूसुफ पर एक झूठा आरोप लगाया गया। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई गलती नहीं की थी। वह तो सच्चाई पर डटा रहा था, पर सच्चाई पर डटे रहने का ही उसे दंड मिला। उस पर एक ऐसा आरोप लगाया गया जो पूरी तरह झूठा था, और किसी ने उसकी सच्चाई नहीं सुनी, किसी ने उसका पक्ष नहीं जाना। उसे अपराधी मान लिया गया। सोचो उस पीड़ा को। एक व्यक्ति जो निर्दोष है, जो सच्चा है, उस पर झूठा कलंक लग जाए और वह चिल्लाता रहे कि उसने कुछ नहीं किया, पर कोई उसकी न सुने। क्या यह वही पीड़ा नहीं है जिससे तुम भी कभी गुजरे हो? जब तुम सही थे पर तुम्हें गलत ठहरा दिया गया, जब तुम निर्दोष थे पर तुम पर आरोप लगा दिया गया। और इस झूठे आरोप का परिणाम क्या हुआ? यूसुफ को कारागार में डाल दिया गया। अब वह सबसे नीचे पहुंच गया था। पहले प्रिय पुत्र था, फिर कुएं में गिरा, फिर गुलाम बना, और अब एक कैदी, एक ऐसा कैदी जिसने कोई अपराध नहीं किया था। कारागार की उन काली दीवारों के बीच, उस अकेलेपन में यूसुफ का जीवन मानो पूरी तरह समाप्त हो गया था। बाहर से देखने पर यह अंतिम पतन था। इससे नीचे और कहां गिरा जा सकता था? हर कदम पर वह नीचे ही नीचे जाता गया था। कुआं, गुलामी, झूठा आरोप, कारागार। लगता था कि भाग्य ने उसे पूरी तरह त्याग दिया है। लगता था कि उसकी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं। पर सुनो, यही वह क्षण था जब कर्म का पहला अध्याय अपने अंतिम चरण में था। उस कारागार की दीवारों के भीतर जहां सब कुछ समाप्त दिख रहा था, वहां यूसुफ का निर्माण अपने शिखर पर था। उन सारी पीड़ाओं ने मिलकर उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जैसा वह पहले कभी नहीं था। कुएं ने उसे विश्वास सिखाया, गुलामी ने उसे विनम्रता सिखाई, झूठे आरोप ने उसे धैर्य सिखाया, कारागार ने उसे शांति सिखाई। हर पीड़ा ने उसके भीतर कुछ जोड़ा था, हर घाव ने उसे कुछ दिया था। बार बार इस बात को समझो, कर्म उसे गिरा नहीं रहा था, कर्म उसे गढ़ रहा था। जो दूसरों को उसका पतन दिख रहा था, वह असल में उसका निर्माण था। जो दुनिया को उसकी बर्बादी लग रही थी, वह असल में उसकी बुनियाद थी। प्रत्येक गिरावट एक सीढ़ी थी, बस वह सीढ़ी नीचे की ओर दिख रही थी, जबकि वह ऊपर की ओर ले जा रही थी। अब कथा का वो भाग आता है जहां समय करवट लेता है। कारागार में यूसुफ के पास एक विशेष क्षमता थी। वह सपनों का अर्थ समझ सकता था
और एक दिन यह बात उस देश के राजा तक पहुंची। राजा ने एक भयानक सपना देखा था जिसका अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। तब किसी ने यूसुफ का नाम लिया। यूसुफ को कारागार से बुलाया गया और यूसुफ ने राजा को उसके सपने का अर्थ बताया। उसने बताया कि आने वाले समय में पहले कई वर्षों तक भरपूर अन्न होगा और उसके बाद कई वर्षों तक भयानक अकाल पड़ेगा। उसने राजा को यह भी बताया कि इस संकट से कैसे बचा जा सकता है। राजा यूसुफ की बुद्धि, उसकी दृष्टि और उसकी पात्रता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक अद्भुत निर्णय लिया। उसने उस कैदी को, उस पूर्व गुलाम को, उस व्यक्ति को जिसे उसके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अपने पूरे राज्य का प्रबंधक बना दिया। एक ही पल में यूसुफ कारागार की तह से उठकर सत्ता के शिखर पर पहुंच गया। अब वह उस पूरे देश का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। जरा इस पलटाव को देखो। जो व्यक्ति कुछ समय पहले एक कोठरी में बंद था, अब वह पूरे राज्य का अन्न संभाल रहा था। जिसके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, अब उसके सामने हजारों लोग सिर झुकाते थे। और यह सब अचानक नहीं हुआ था। यह उसी निर्माण का परिणाम था जो वर्षों से चुपचाप चल रहा था। यदि यूसुफ ने वह सब न झेला होता, यदि वह कुएं में न गिरा होता, यदि वह गुलाम न बना होता, यदि वो कारागार में न रहा होता, तो क्या वह इस ऊंचाई के योग्य बन पाता? नहीं। हर पीड़ा ने उसे इस सिंहासन के लिए तैयार किया था। फिर वह समय आया जिसकी यूसुफ ने भविष्यवाणी की थी। अकाल पड़ा। पर यह अकाल केवल उस एक देश में नहीं था, यह दूर दूर तक फैल गया। और उस अकाल ने उस भूमि को भी अपनी चपेट में ले लिया जहां यूसुफ के भाई रहते थे। वही भाई जिन्होंने उसे कुएं में फेंका था, वही भाई जिन्होंने उसे गुलाम बनाकर बेच दिया था, अब वे भूख से तड़प रहे थे। उनके पास अन्न नहीं था, उनके बच्चे भूखे थे और उन्हें पता चला कि केवल एक ही जगह अन्न मिल सकता है उस देश में जहां यूसुफ शासन कर रहा था। पर वे यह नहीं जानते थे कि वहां कौन है। वे नहीं जानते थे कि जिसके पास वे अन्न मांगने जा रहे हैं वह उनका वही भाई है जिसे उन्होंने वर्षों पहले कुएं में छोड़ दिया था। अब वह दृश्य आता है जो हृदय को हिला देता है। यूसुफ के भाई उसके सामने आकर खड़े हुए, पर उन्होंने उसे पहचाना नहीं। समय ने यूसुफ को बदल दिया था। उसकी पोशाक बदल गई थी, उसका पद बदल गया था। वे उसके सामने झुक गए। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर अन्न मांगा। उन्होंने गिड़गिड़ाकर सहायता मांगी और यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। एक ही क्षण में उसके सामने सारा अतीत घूम गया। वह कुआं, वह अंधेरा, वह सन्नाटा, उनकी वे आंखें जो उसकी पुकार सुनकर भी मुड़ गई थीं, और अब वही आंखें उसके सामने झुकी हुई थीं। वही हाथ जिन्होंने कभी उसे कुएं में धकेला था, अब उसके सामने जुड़े हुए थे और सहायता की भीख मांग रहे थे। जरा इस पलटाव की गहराई को समझो। कभी वही लोग यूसुफ के भाग्य का निर्णय कर रहे थे, कभी उन्हीं के हाथ में था कि यूसुफ जिए या मरे, ऊपर आए या कुएं में पड़ा रहे, गुलाम बने या मुक्त हो। उन्होंने उसके भाग्य को अपने हाथ में लेकर उसे सबसे नीचे फेंक दिया था। और अब वही लोग उसके सामने खड़े थे और अब यूसुफ के हाथ में था कि वे जिए या मरे। अब उनका भाग्य उसके हाथ में था। समय ने पूरा चक्र घुमा दिया था। जो ऊपर थे वे नीचे आ गए और जो नीचे था वह सबसे ऊपर पहुंच गया। यह कर्म का न्याय था। पर ध्यान देना, यह न्याय कैसे आया? यह न्याय इस रूप में नहीं आया कि भाई किसी विपत्ति में मारे जाते और यूसुफ दूर खड़ा देखता रहता। यह न्याय इस रूप में आया कि यूसुफ इतना ऊंचा उठ गया कि उसके भाइयों की सारी ताकत, सारा छल और सारा अन्याय उसके सामने बौना पड़ गया। उन्होंने उसे मिटाना चाहा था और वह सबसे ऊंचा हो गया। उन्होंने उसका भाग्य छीनना चाहा था और वह उनके भाग्य का स्वामी बन गया। अब आता है इस कथा का सबसे सुंदर भाग, वह भाग जो यूसुफ को महान बनाता है। यूसुफ चाहता तो उस क्षण बदला ले सकता था। उसके पास सारी शक्ति थी। वह उन्हें दंड दे सकता था, उन्हें भूखा लौटा सकता था, उन्हें अपने किए की सजा दे सकता था। उसके मन में यदि बदले की आग होती तो उसे बुझाने का यह सुनहरा अवसर था। पर यूसुफ ने बदला नहीं लिया। और जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि वह कमजोर था।
बल्कि इसलिए कि वह अब अपने दर्द से बड़ा हो चुका था। जो पीड़ा कभी उससे बड़ी थी, अब वह उस पीड़ा से बड़ा हो गया था। वह घाव अब इतना छोटा रह गया था कि उसकी विशालता के सामने टिक ही नहीं सकता था। बदला तो वही लेता है जो अभी भी अपने घाव में जी रहा हो, पर जो अपने घाव से ऊपर उठ चुका हो, उसके लिए बदला अर्थहीन हो जाता है। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया, उसने उन्हें अन्न दिया, उसने उन्हें अपने गले लगाया और उसने उनसे एक ऐसी बात कही जो कर्म के पूरे रहस्य को खोल देती है। उसने कहा कि तुमने जो मेरे साथ किया वह तुम्हारी दृष्टि में बुराई थी, पर उसी बुराई के रास्ते से जीवन मुझे यहां तक ले आया जहां आज मैं अनेक लोगों का जीवन बचा पा रहा हूं। तुमने मुझे गिराना चाहा, पर जीवन ने उसी गिरावट से मेरा निर्माण कर दिया। यह वाक्य अपने हृदय में बैठा लो। तुमने मुझे गिराना चाहा, पर जीवन ने उसी गिरावट से मेरा निर्माण कर दिया। अब इस पूरी कथा से कर्म का जो दूसरा अध्याय निकलता है, उसे मैं तुम्हारे सामने पूरी शक्ति से रखना चाहता हूं। लोग सोचते हैं कि कर्म का न्याय क्या होता है। वे सोचते हैं कि कर्म का न्याय यह है कि दोषी रोए, दोषी तड़पे, दोषी अपने किए पर पछताए। पर मैं तुमसे कहता हूं, यह कर्म का सबसे छोटा न्याय है, सबसे उथला न्याय है। दोषी का रोना कर्म की सबसे कमजोर भाषा है। कर्म का सबसे गहरा न्याय क्या है? कर्म का सबसे गहरा न्याय यह है कि जिस व्यक्ति को कभी सबसे कमजोर समझा गया था, जिसे कभी सबसे तुच्छ माना गया था, जिसे कुएं में फेंक दिया गया था, वही व्यक्ति इतना ऊंचा उठ जाए कि उसे चोट देने वाले की सारी शक्ति उसके सामने धूल हो जाए। जब पीड़ित इतना बड़ा हो जाए कि अन्याय करने वाला उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाए, यही कर्म का असली न्याय है। और साथ ही समय धीरे धीरे उस अन्याय करने वाले से वह सब छीनना शुरू कर देता है जो उसने गलत आधार पर बनाया था। याद रखो, मैंने तुमसे कहा था, जो कर्म के क्षण पर अपना महल खड़ा करता है, उसका महल एक दिन ढह जाता है। यह छीनना धीरे धीरे होता है, बिना किसी शोर के, पर निश्चित रूप से होता है। जो छल से कमाया गया था वह छल से ही छिन जाता है। जो किसी का हक मारकर पाया गया था वह किसी रूप में लौट जाता है। समय बहुत धैर्यवान है, पर समय कभी भूलता नहीं। पर सुनो, और यह बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम बदले की प्रतीक्षा करने लगो। मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रहा कि तुम बैठकर यह कल्पना करने लगो कि कब तुम्हें चोट देने वाला गिरेगा। नहीं, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम फिर उसी कड़वाहट के जाल में फंस जाओगे जो तुम्हें भीतर से सिकोड़ देता है। तुम्हें प्रतिशोध नहीं सीखना है, तुम्हें बदले की भावना नहीं पालनी है। तुम्हारा काम केवल अपने निर्माण पर ध्यान देना है। तुम्हारा काम केवल अपने दर्द से बड़ा होना है। बाकी हिसाब जीवन स्वयं पूरा करता है। तुम्हें न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक न्यायाधीश पहले से ही काम कर रहा है और वह तुमसे कहीं अधिक न्यायप्रिय है। जीवन स्वयं हिसाब पूरा करता है। तुम बस अपने भीतर के निर्माण को होने दो। अब मैं इस पूरी शिक्षा को धीरे धीरे एक धारा में समेटता हूं ताकि यह तुम्हारे हृदय में सदा के लिए बस जाए। आज तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा है, जो संघर्ष है, जो अंधेरा है, उसकी ओर एक नई दृष्टि से देखो। संभव है कि जिसे तुम अपनी बर्बादी समझ रहे हो वह असल में तुम्हारे निर्माण की प्रक्रिया हो। संभव है कि जिस कुएं में तुम आज पड़े हो वह तुम्हारी कब्र नहीं बल्कि तुम्हारी नींव हो। संभव है कि जो आज तुम्हें तोड़ता हुआ लगता है वह असल में तुम्हें गढ़ रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संभव है कि कर्म इस समय किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा भविष्य बना रहा हो। जब तुम्हारा सारा ध्यान उस पर है जिसने तुम्हें चोट दी, तब कर्म चुपचाप तुम पर काम कर रहा है। वह तुम्हें वह बना रहा है जो तुम्हें एक दिन बनना है। वह तुम्हारे भीतर वह शक्ति भर रहा है जो एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। बहुत बार लोगों को लगता है कि कर्म सो गया है। उन्हें लगता है कि न्याय कहीं खो गया है। उन्हें लगता है कि शायद ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, शायद किसी को कोई परवाह नहीं। और यही वह क्षण होता है जब लोग टूट जाते हैं, जब लोग हार मान लेते हैं, जब लोग कड़वाहट में डूब जाते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं, कर्म कभी सोता नहीं। जब तुम्हें लगता है कि कर्म सो गया है,
असल में तब कर्म सबसे अधिक जाग रहा होता है, बस वह उस समय शोर नहीं करता। वह उस समय निर्माण कर रहा होता है, और निर्माण हमेशा शांति में होता है। जब कोई बीज जमीन के नीचे अंकुरित हो रहा होता है तब कोई शोर नहीं होता। जब कोई बुनियाद जमीन के नीचे डाली जा रही होती है तब वह किसी को दिखाई नहीं देती। इसी तरह जब कर्म तुम्हारा निर्माण कर रहा होता है तब वह बिल्कुल शांत दिखाई देता है, पर जब कर्म परिणाम देता है तब वह शांत नहीं रहता। तब पूरी दुनिया उसे देखती है। जब वह बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है तब हर कोई उसकी ओर देखता है। जब वह बुनियाद एक भव्य महल बन जाती है तब हर कोई उसे निहारता है। निर्माण के समय कर्म चुप रहता है, पर परिणाम के समय कर्म बोलता है और उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। इसलिए इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से बैठा लो। कर्म का न्याय 2 चरणों में आता है, पहले उत्थान फिर परिणाम, पहले निर्माण फिर न्याय। पहले कर्म तुम्हें ऊपर उठाता है, तुम्हें गढ़ता है, तुम्हें बड़ा बनाता है, और फिर जब तुम तैयार हो जाते हो तब वह परिणाम सामने लाता है। जो व्यक्ति इस 2 चरणीय सत्य को समझ लेता है वह अपनी पीड़ा के समय कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह पीड़ा पहला चरण है, यह निर्माण का समय है, और निर्माण के बाद परिणाम अवश्य आता है। तो आज इस क्षण मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम जिस अंधेरे से गुजर रहे हो वह स्थायी नहीं है। तुम जिस कुएं की तह में पड़े हो वह तुम्हारा अंत नहीं है। तुम पर जो झूठे आरोप लगे, जो अन्याय हुए, जो घाव मिले, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर आंसू जो तुमने बहाया, हर रात जो तुमने जागकर काटी, हर पीड़ा जो तुमने सही, वह सब तुम्हारे भीतर संचित हो रही है, तुम्हें गढ़ रही है, तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही है जिसकी अभी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि वह पीड़ा वरदान थी, वह गिरावट एक सीढ़ी थी, वह अंधेरा भोर से पहले का अंधेरा था, और तुम उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाओगे जिनके लिए आज तुम रो रहे हो। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें टूटना नहीं है। जब सब कुछ बिखरता दिखे तब भी तुम्हें टूटना नहीं। जब लगे कि अब और सहना संभव नहीं तब भी तुम्हें टूटना नहीं, क्योंकि जो टूट जाता है उसका निर्माण अधूरा रह जाता है, और जो टिका रहता है उसी का निर्माण पूरा होता है। उसी को वह परिणाम मिलता है जिसके लिए उसे गढ़ा गया था। तुम वह बीज हो जो अभी जमीन के नीचे है। ऊपर से लगता है कि तुम दब गए हो, मिट्टी में खो गए हो, पर असल में तुम अंकुरित हो रहे हो। थोड़ा और समय दो, थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम मिट्टी को चीरकर बाहर निकलोगे और एक विशाल वृक्ष बनकर खड़े हो जाओगे जिसकी छाया में अनेक लोग विश्राम पाएंगे। याद रखो, जिसने तुम्हें गिराना चाहा, हो सकता है वह अनजाने में तुम्हारे निर्माण का कारण बन गया हो, और जब तुम्हारा निर्माण पूरा होगा, जब तुम अपने दर्द से बड़े हो जाओगे, तब कोई शक्ति, कोई छल, कोई अन्याय तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। यही कर्म का सबसे गहरा न्याय है, यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। तो आज से अपनी पीड़ा को एक नई दृष्टि से देखो, उसे अपनी बर्बादी मत समझो, उसे अपना निर्माण समझो। अपने आंसुओं को व्यर्थ मत समझो, उन्हें अपनी नींव समझो। और जब भी मन कमजोर हो, जब भी लगे कि अब हार मान लूं, तब अपने भीतर यह स्वर सुनो जो तुमसे कह रहा है, रुको मत, टूटो मत, क्योंकि तुम्हारा निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, और निर्माण के बाद परिणाम अवश्य आता है। पहले उत्थान फिर परिणाम, पहले निर्माण फिर न्याय। यह जीवन का अटल नियम